नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। कौन बनेगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस सवाल पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कई नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर संगठन चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से कुछ नई जानकारी नहीं दी गई है। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरा होना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह में शामिल हुए। यहां नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। फिर भाषण का जब मौका आया तो नीतीश कुमार संबोधन के बीच में ही सम्राट चौधरी की ओर मुखातिब हुए। अचानक उन्होंने डिप्टी सीएम को खड़ा होने का इशारा किया। बिना देर किए सम्राट चौधरी ने कुर्सी छोड़ दिया। उनके साथ बैठे बाकी लोग भी खड़े हो गए। इसके बाद ग्राउंड में नीतीश जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले दोनों एक ही न था, अब दरभंगा से अलग हो गया। इस शोरगुल के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि सब हो जाएगा। पटना गया डोभी NH-22 का विधिवत उद्घाटन किया जा चुका है। 4 लेन सड़क बन जाने से यात्री अब कम दूरी में अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। अब पटना से गया तक का सफ़र करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सड़क की स्थिति में सुधार से यात्रियों को काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। हालांकि 4 लेन सड़क उद्घाटन के तुरंत बाद अब सड़क पर स्थित दोनों टोल प्लाजा का भी उद्घाटन किया गया है। इससे अब सड़क से यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को किराया भी चुकाना पड़ेगा। 1 जून को जहानाबाद स्थित टोल प्लाजा और बोधगया स्थित टोल प्लाजा की शुरुआत कर दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों से गर्मी की छुट्टियों में अब किसी तरह का काम नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। SCS ने कहा कि किसी भी स्थिति में काम के लिए शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी से वापस नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले सिद्धार्थ ने शिक्षकों की छुट्टियों में परिवार के साथ समय बिताने और पर्यटन स्थल पर घूमने जाने की सलाह दी थी। वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाना संभव हो पाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। परिवहन विभाग ने उन सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी है जिनके मालिक और चालक ने रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर नाम आदि त्रुटि होने पर भी प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। त्रुटि सुधार करने के बाद ही प्रमाण पत्र बनेगा। मिलन समारोह में कई चिकित्सकों ने विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जदयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ VIP की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा डॉक्टर अमिताभ सिन्हा और डॉक्टर विनोद कुमार ने भी अपने हम समर्थकों के साथ VIP के नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुकेश साहनी ने कहा कि डॉक्टर सुनील सिंह सहित पार्टी में आए तमाम चिकित्सकों और उनके समर्थकों से पार्टी मजबूत हुई है और देश भर में एक संदेश भी गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आज बिहार सरकार के पास कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार का मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है। प्रदेश में नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण मौसम आमतौर पर सामान्य बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना एवं आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के उत्तरी भागों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया व कटिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 24 घंटे बाद 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने स्वर्ण आयोग को मजबूत कर दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने आयोग को नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर दिए हैं। यही नहीं, स्वर्ण समाज में आने वाली जातियों के हालात पर चिंता भी व्यक्त की गई है।
नीतीश कुमार सरकार को लगता है कि अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ा की गोलबंदी के बीच कहीं स्वर्ण समुदाय न छिटक जाए। ऐसे में उसे साधने के लिए यह उपक्रम किया गया है। भाजपा के समर्थक कहे जाने वाले स्वर्ण समुदाय की राजपूत और भूमिहार जैसी जातियां अक्सर छिटकती रही है। हालांकि ब्राह्मण और कायस्थ भाजपा के पक्ष में एकजुट नजर आए हैं। इसी की कड़ी स्वर्ण आयोग है। अब यह आयोग आने वाले दिनों में कुछ सिफारिशें भी कर सकता है। इन सिफारिशों में यह भी होगा कि गरीब स्वर्ण परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके अलावा यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सिफारिश हो सकती है। गरीब स्वर्णों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा देने की सिफारिश भी आयोग की तरफ से की जा सकती है। ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्या समाधान की गति बढ़ाने को ले मानव संसाधन बढ़ाए जाएंगे। ऊर्जा सचिव ने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को ले कई पहलुओं पर निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसी को प्राथमिकता के आधार पर फील्ड टीमों और उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की जा रही समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रणाली विकसित करने को कहा, ताकि उपभोक्ताओं के सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मालूम हो कि राज्य में पायलट परियोजना के रूप में गया ग्रामीण, पटना ग्रामीण, शिवहर और बेनीपुर, दरभंगा में RMS लागू किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव ने संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया कि सभी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए, ताकि राजस्व संग्रहण प्रणाली में बिलिंग की प्रक्रिया निर्बाध बनी रहे। पटना जिला के मनेर सराय अखाड़ा के समीप विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माह के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा के तहत आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त मनरेगा एवं मिशन निदेशक अभिलाषा कुमारी शर्मा, तकनीकी निदेशक सरोज कुमार व डीपीओ विजय कुमार सिंह ने पौधारोपण किया, जिसमें सैकड़ों फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। मौके पर मिशन निदेशक ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली को प्रोत्साहन तथा मातृत्व के सम्मान में पौधारोपण को सामाजिक व भावनात्मक आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाने हेतु प्रेरित किया जाना है। पौधा लगाने के साथ उसके निरंतर देखभाल भी किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हम नहीं समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य है, तब तक हम सफल नहीं होंगे। वहीं समाजसेवी श्री ओम सिन्हा ने कहा कि अगर हमें स्वस्थ पर्यावरण चाहिए तो हम सबको अपनी गलती सुधारनी होगी। सिर्फ सरकार के नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, हर एक इंसान को जागरूक होकर कदम उठाना होगा। इस मौके पर पीओ मनरेगा पंकज पाल, पीओ बिहटा अवधेश कुमार, मुखिया सुचित्रा सिन्हा, रोजगार सेवक सुजीत कुमार, उप मुखिया बिक्की कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। साथ ही आयुक्त मनरेगा व मिशन निदेशक ने सराय में नवनिर्मित खेल मैदान का निरीक्षण किया।